हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला के बारे में। सबसे पहले देखिए कि ब्लास्टुला क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा, फीमेल से आपका गैमेट जो बनता है हम उसको ओवम कहते हैं, और मेल से जो गैमेट बनता है उसको हम स्पर्म कहते हैं। जब स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन होगा आपको रिजल्ट में मिलेगा जाइगोट। फिर जाइगोट में होता है एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज से जो सिंगल सेल्स जाइगोट था, यूनिसेलुलर जाइगोट था, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। हर एक सेल को, जो डिवीजन की हर एक सेल को हम बोलेंगे ब्लास्टोमेयर। तो 2 ब्लास्टोमेयर बन गया, और एक बार क्लीवेज हुआ 4 ब्लास्टोमेयर, 8, 16। तो इस तरीके से जब बनेगा, पहले बनेगा मतलब कि बहुत सारे मल्टीपल सेल्स होने के बाद एक बंच ऑफ सेल बनेगा, हम उसको बोलते हैं मोरूला। मोरूला क्या होता है? ये एक सॉलिड मास होता है। जैसे क्रिकेट की बॉल होता है ना, उसके अंदर भी आपका ठोस दिखने को मिलेगा, यानी कि अंदर भी भरा हुआ है, इस तरीके से होता है। फिर 16 सेल के बाद जब 32 सेल आता है, सेल क्या करेंगे, अपने आप को एक लेयर में अरेंज कर देते हैं ताकि अंदर की एक खोखला चीज़ें बनेगा। जैसे फुटबॉल के अंदर जो होता है खोखला होता है, तो यदि कोई फुटबॉल को आप बीच से ऐसे कट करोगे तो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज। समझ में आए ना बात? ब्लास्टुला ब्लास्टुला जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, आपको ब्लास्टुला की जो उसके अंदर जो कैविटी है, जो खोखला एरिया है, हम उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, सील का मतलब है कि कैविटी। एंड जो एक लेयर में, जैसे फुटबॉल की पूरा का पूरा लेयर जो आपको नजर आ रहा है, उसको ऐसे सेल अरेंज होके रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। ठीक है, डर्म का मतलब है कि जैसे स्किन है ना, तो इसी तरीके से आपका लेयर हो गया, तो इसलिए हम ब्लास्टोडर्म, ये हो गया ब्लास्टोसील। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप बात करेंगे कि ब्लास्टोसिल्स अलग होता है, ब्लास्टोडर्म की अरेंजमेंट अलग होता है, सेल्स की साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है। पर ये चीज़ कैसे डिपेंड करेगा, कौन सी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सी टाइप की एग है। जैसे हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ एग एंड क्लीवेज के बारे में भी बात किए थे, वो सारे चीज़ें रिलेटेबल है, आप थोड़ा उसको भी देख लीजिए। जैसे आपको पता होगा कि जो जिस ऑर्गेनिजम्स की एग के अंदर बिल्कुल योक नहीं रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एलेसिथल एग। क्यों? जैसे हमारे ह्यूमन जैसे हो गए, उनमें योग नहीं पाया जाता है, क्योंकि मदर से उनका तो अटैचमेंट रहेगा, मदर से न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। योग की क्या जरूरत है? योग आपकी नॉरिशमेंट प्रो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देने के लिए पाया जाता है। तो ये लेसिथल हो गया। फिर माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल मतलब लिटिल बिट ऑफ फ्यू, वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ योग देखने को मिलेगा। मेजो का मतलब मॉडरेट, माक्रो का मतलब कि बहुत ज़्यादा योग देखने को मिलेगा मार्केट में जो एग अवेलेबल है। हम बर्ड एंड रेप्टाइल्स की बात करेंगे, उनका माक्रोलेसिथल होता है। उनके केस में क्या होगा, देखिए ज़्यादातर योग है, साइटोप्लाज्म तो बहुत लेस रहेगा, तो इसलिए क्लीवेज जो होता है इस अपर रीजन में आपको यहाँ पे होगा। तो वहाँ पर भी जो ब्लास्टुला स्टेज होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे कि जैसे सिंगल सेल ये फॉर्मेशन हो गया जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होता है, प्रोड्यूस होता है ब्लास्टोमेयर। हर एक सेल को हम ब्लास्टोमेयर बोलेंगे। 16 सेल स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं। मोरूला के बाद होता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला क्या होता है, ये उनके डेफिनेशन। ब्लास्टुला इज डिफाइंड एज द होलो स्पीयर। याद रखिए ये होलो है, अंदर उनका खोखला है, चारों तरफ लेयर होता है। ब्लास्टोमेयर प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये होलो कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और जो बाहर की तरफ जो सेल होता है उसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं, और टोटल प्रोसेस को हम ब्लास्टोलेसेंस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, कैविटी कैसे बन रहा है, सेल की साइज क्या है, ठीक है, कौन सी टाइप के एक के अंदर कैसे दिखने को मिलेगा। 6 टाइप की होता है: स्टेरियोब्लास्टुला, सिलोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, सुपरफिशियल और प्लेरिब्लास्टुला, स्ट्रोमोब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस। तो वन एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए स्टेरियोब्लास्टुला क्या होता है। स्टेरियोब्लास्टुला के अंदर क्या होगा स्पेसिफिकली, यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए ये एक सेल है, उसमें मान लीजिए आपने एक बार डिवाइड किया तो आपको बड़े बड़े 2 सेल दिखने को मिलेगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, जो जाइगोट की साइज और अप टू द ब्लास्टुला साइज, ठीक है ना, अप टू द ब्लास्टुला साइज, जब भी सेल डिवीजन हो रहा है, क्लीवेज तो हो रहा है, ये तो सच बात है, लेकिन सेल की जो इन टोटल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, लेकिन साइज ऑफ द सेल इंक्रीज नहीं होगा। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि उनकी बाहर जो लेयर रहता है वो इंटैक्ट रहता है, इसलिए उसके बाद वो लेयर, जैसे जो ना ह्यूमन की बात करेंगे तो हमारे केस में जोना पेलुडा रहता है। तो अपने जितने बार डिवीजन करोगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा। मैंने एक बार किया तो 2 बन गया, फिर मान लीजिए 2 बार किया तो 4 बन जाएगा। तो नंबर ऑफ क्लीवेज जो होता है वो लेस होता है। तो यदि नंबर ऑफ क्लीवेज लेस होगा तो सेल की साइज ऑब्वियसली ब्लास्टोमियर की, जो हर एक सेल होता है ब्लास्टोमियर, उसकी साइज क्या होगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना? मान लीजिए मैं उसको 2 बार 4 बार 8 टाइम्स करूँगी
करूंगी तो छोटे छोटे आपको 8 सेल मिल जाएगा। फिर ना और एक बार करेंगे तो आपको 16 सेल मिल जाएगा, लेकिन साइज में छोटा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या होता है स्पेसिफिकली ब्लास्टोसिल्स जो होता है रूडिमेंटरी आपको नजर आएगा, इतना अच्छे से नजर नहीं आएगा, लेकिन जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं हर एक सेल होते हैं लार्ज साइज के आपको देखने को मिलेगा। लार्ज साइज बिकॉज लेस क्लीवेज, बहुत लेस क्लीवेज होता है, 2-4 बार क्लीवेज हो जाएगा, बस हो गया। तो इस सिलेंडरेट्स के केस में आपको देखने को मिलेगा, नेरिस एंड मोलस्का के केस में देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे सीलोब्लास्टुला। यहाँ पर आपको अच्छा खासा मतलब कि ब्लास्टोसील कैविटी जो खोखला एरिया बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। मोर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होता है, या आप देख सकते हो ये ब्लास्टोडर्म हो गया, ये ब्लास्टोसील हो गया, एंड ये ब्लास्टोडर्म आउटर लेयर हो गया। कंप्लीट ब्लास्टोसील फिल्ड हुई तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स मतलब कि कार्बोहाइड्रेट एंड म्यूकस से ये जो ब्लास्टोसील होता है, जो कैविटी ये भरा हुआ है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? काइनोडर्माटा एंड आम्फीबिया के केस में आपको देखने को मिलेगा। डिस्कोब्लास्टुला क्या होता है? देखिए, जैसे हमने बात किए थे कि जो बार्ड्स होते हैं, बार्ड्स की जो एग होता है उसमें क्या है, मैक्रोलेसिथल होता है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा योग देखने को मिलेगा। इतने ज्यादा योग है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इस इतना एरिया साइटोप्लाज्म होता है, तो जो भी क्लीवेज होगा वहीं पे होगा। समझ रहे हो ना? डिस्कोब्लास्टुला मतलब कि डिस्कोइडल क्लीवेज जैसे हमने बात किए थे, तो ऊपर एरिया में सिर्फ क्लीवेज हो रहा है, पूरा का पूरा क्लीवेज नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, 2 लेयर में सेल बन जाएगा। जो अपर वाला जो ब्लास्टोडर्म होता है हम उसको एपिब्लास्ट कहेंगे, एंड जो ईयोग के पास जो रहता है हम उसको, नीचे है तो इसलिए हम उसको हाइपो कहेंगे। एपी का मतलब होता है कि अपर। तो बीच में आपका ब्लास्टोसील यानी कि कैविटी बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइपोब्लास्ट सेल होता है ये थोड़ा लार्जर इन साइज रहेंगे, क्यों? क्योंकि उसको नॉरिशमेंट यहाँ से मिल जाएगा, योग के आसपास है, और योग के से जो थोड़ी दूर है उसको हम एपिब्लास्ट कहेंगे। ब्लास्टोमियर 2 लेयर में यहाँ पे अरेंज होकर आपको देखने को मिलेगा। सुपरफिशियल लेयर जो ऊपर में जो लेयर होता है उसको एपिब्लास्ट, लोअर लेयर को हम हाइपोब्लास्ट कहेंगे, और ब्लास्टोसिल्स भी इसमें पाया जाता है। फोर्थ में हम बात करेंगे सुपरफिशियल ब्लास्टुला। ठीक है, सुपरफिशियल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इंसेक्ट के केस में। जैसे हमने बात किए थे उनके केस में क्या होता है, सेंट्रोलेसिथल योग होता है। सेंट्रोलेसिथल का मतलब क्या है, आपको बीच में योग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे येलो कलर में जो देख रहे हो ये होता है योग। तो योग यदि बीच में है तो पेरिफेरी रीजन में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। तो जो भी क्लीवेज होना है तो ये पेरिफेरी एरिया में होगा। तो पेरिफेरी में हो रहा है यानी कि सुपरफिशियल हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे ब्लास्टोसिल कैविटी देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो पेरिफेरी में सुपरफिशियली अरेंज्ड है, इसलिए हम उसको सुपरफिशियल ब्लास्टोसिल कहते हैं। ब्लास्टोसिल इज एब्सेंट क्योंकि बीच में तो योग भरा है, कैविटी कहाँ बनेगा? द ब्लास्टोमियर आर अरेंज्ड टू फॉर्म ए सिंगल लेयर, स्ट्रिट लाइक अपीयरेंस आपको नजर आ रहा है। द योग इज प्रेजेंट द सेंट्रोलेसिथल योग के केस में आपको दिखने को मिलेगा, और उनके एग्जाम्पल होते हैं जितने आर्थ्रोपोड की जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये सारे उनकी एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे आम्फीब्लास्टुला के बारे में। आम्फी का मतलब क्या है? बोथ। आम्फीब्लास्टुला, तो यहाँ पर आपको बड़े साइज की भी ब्लास्टोमियर देखने को मिलेगा जिसको हम मेगामियर बोलते हैं। छोटे छोटे साइज के भी सेल देखने को मिलेगा, 2 तरीके की बनता है, तो इसलिए हम उसको आम्फीब्लास्टुला कहते हैं। और स्टोमोब्लास्टुला भी क्यों कहते हैं देखिए। तो ब्लास्टोमियर जो बड़े साइज में होता है हम उसको मैक्रो कहेंगे, जो छोटे साइज के होते हैं हम उसको माइक्रो कहेंगे। ब्लास्टोसिल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन डोर्सल ही रहेंगे। ठीक है, एम्फीबिया के केस में क्या होगा, तो वो मेजोलेसिथल मॉडरेट अमाउंट की योग के अंदर वो आ जाते हैं, तो क्या होगा, कुछ ऐसे बड़े बड़े सेल बन जाएंगे, हम उसको मेगामियर कहेंगे, और जो छोटे साइज की सेल होते हैं हम उसको माइक्रोमियर कहेंगे। तो ये फ्रंट साइड में रहेगा। उसकी बैक साइड में बात करेंगे तो उनकी ब्लास्टोसिल, ब्लास्टो कैविटी रहता है ब्लास्टोसिल बैक साइड में, है ना? अच्छा, तो उसको हम कहेंगे, तो उनका एग्जाम्पल होता है आपका आम्फीबिया। फिर हम बात करेंगे, और ये जो स्ट्रोमोब्लास्टुला हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी जो ब्लास्टोसिल्स होता है वहां से उनका माउथ पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टोमा का मतलब है कि माउथ, इसलिए हम उसको स्ट्रोमोब्लास्टुला बोलते हैं। फिर बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट। याद रखिए ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला स्टेज ह्यूमन के केस में हम उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। हमारे केस में क्या होता है, जितने भी सेल बनेगा 32 सेल स्टेज में हम देखेंगे, कुछ सेल ऐसे फुटबॉल की अपर लेयर जो आपको नजर आ रहा है उससे जैसे वो बन जाएगा, और अंदर तो खोखला है, ये तो सही है, लेकिन कुछ सेल क्या करते हैं अंदर में इस तरीके से पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। अपने ये चीज पढ़े होंगे जिसको हम बोलते हैं आईसीएम या इनर सेल मास। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की बॉडी आपका बनता है इनर सेल मास में, एंड जो अरेंज होकर जो लेयर पाया जाता है उसको हम ट्रोपोब्लास्ट लेयर कहते हैं। एंड ट्रोपोब्लास्ट लेयर क्या करेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, यानी कि प्लासेंटा बनाने में हेल्प करेगा।
तो स्पेसिफिकली ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो ह्यूमन के केस में जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, मतलब कि ब्लास्टुला स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।